तो भाई वेलकम टू ट्रैवल विद सिनेमा। और आज हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर के बारे में। तो भाई मैंने सिर्फ नेटफ्लिक्स ओपन की और जैसे ये नई सीरीज आई तो थोड़ी सी जो है ना नेटफ्लिक्स पे चला के बताते हैं किस बारे में है। तो मुझे इसका जो वन लाइनर उन्होंने उधर दिखाया कि भाई एक सीए टॉपर है, औरतों को वो वाली सर्विस देता है, उसके थोड़े से सीन थे। मैंने बोला भाई इंटरेस्टिंग है, लेट्स स्टार्ट इट। और पहले 4 एपिसोड क्या मज़ा आ रहा था भाई, स्पेशली 3 एपिसोड तो कमाल थे। और जैसे ही 5वां एपिसोड शुरू हुआ मैं सर पकड़ के बैठ गया कि ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या हो रहा है। और लास्ट तक आते आते लास्ट का एपिसोड जैसे ख़त्म हुआ है भाई मैं गालियाँ दे रहा हूँ कि ये क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है। देखो ऑनेस्टली मानव कौल की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। तिलोत्तमा शो ने भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन जो मानव कौल ने परफॉर्म किया है द बेस्ट भाई, कसम से। तो अगर मैं शो की बात करूँ तो मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि बंदा भाई रिश्वत नहीं लेता, ठीक है ना, लेकिन अपनी बीवी को चीट कर रहा है। वो क्या उसके लिए भाई कि ये क्या लॉजिक है। उसके बाद एक और लॉजिक मुझे समझ नहीं आया कि जो राजा भाई है भाई क्या कितना कोई गधा इंसान है, उसको ये नहीं पता कि उसकी बीवी है, ठीक है, दिखने में भी ठीक ठाक है, उसके कुछ डिज़ायर हैं, उसको कुछ पड़ी नहीं है उधर से, ठीक है ना। और वो उसका जो राइट हैंड है वो मुझे उसका नाम नहीं पता, विनोद, लेट्स कॉल हिम विनोद। तो भाई विनोद उसको बोलता है कि भाभी जी का ध्यान रखिए, ये करिए वो करिए। फिर वो पकड़ता है उसको कि वो उसको चीट कर रही है, और वहाँ पे वो सारा सिलसिला शुरू होता है। और एक और चीज़ यार मुझे समझ नहीं आई, पूरे शो में गोलियाँ चल रही हैं भाई, चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं, लेकिन किसी को लग नहीं रही। ओ भाई साहब, किसी एक का निशाना भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। पूरी सीरीज में एक गोली नहीं लगती किसी को, क्लाइमैक्स में यहाँ से एक गोली लगती है किसी को। इतने बेहतरीन करेक्टर थे मूवी में। आप चाहे हैदर अली की बात करो, चाहे वो आप विनोद के करेक्टर की बात करो, उसको तो लास्ट में वो जो लड़के लड़के का प्यार दिखा के इतना वेस्ट किया गया ना भाई, मुझे बहुत घटिया लगा। मैं समझता हूँ कि जैसे वो सीन आया ना तो मेरा ऐसे गालियाँ, मैंने इतनी बुरी गालियाँ दी हैं कि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कि वो बिल्कुल अननेसेसरी था, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पे। तिलोत्तमा शोम के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छा सा किया जा सकता था कि कुछ वो और करती, राजा को छोड़ के वो कहीं और पे जाती, कुछ और कहानी बना सकते थे। हैदर अली का मैंने जैसे बोला, वो भी भाई फैसल मलिक बहुत अमेजिंग एक्टर, उसके कैरेक्टर को वेस्ट किया गया। और सबसे बड़ी चीज़ मानव कौल के कैरेक्टर को भी वेस्ट किया गया भाई। पहले 3 एपिसोड बहुत अमेजिंग है, नो डाउट, और उसके बाद भाई पता नहीं वो बेचारा क्या कर रहा था क्या नहीं। उसके बाद जो ऑफिस पॉलिटिक्स चलती है वहाँ पे वो एक बार तो भाई बड़ा वो ओवर कॉन्फिडेंस में होकर सबको मार रहा है, हैप्पी हैप्पी जा रहा है, लेकिन उसी जो है ना अपने बॉस के साथ वो बेइज्जत भी हो रहा है। वो कुछ समझ नहीं आती कि ये भाई आप उसके ऊपर हो या आप उसके नीचे हो कॉन्फिडेंस में, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई। उसके बाद अगर आप वो जो एक करेक्टर होता है जो त्रिभुवन के साथ काम करती है लड़की, उसको भी भाई कोई बताया नहीं गया कि उसका क्या है। और जो सबसे घटिया चीज़ मुझे इसकी लगी कि लास्ट में ये चीज़ पता चलता है कि मानव कौल की जो सीए टॉपर है उसकी बीवी भाई उसको चीट कर रही है। वो इतना घटिया था कि भाई तू हर जगह जा रहा है, हर कहीं बाहर तो इतना काम कर रहा है, लेकिन तुझको ये एक सिंपल चीज़ नहीं पता चली। और उसकी बीवी इतनी घटिया करेक्टर निकल के आई है, वो मतलब आउट ऑफ नो वेयर चीज़ आती है ना, वो समझ नहीं आई मुझे, वो मुझे बहुत बुरी लगी भाई। मानव कौल का जो साला होता है उसकी बीवी का करेक्टर भी, उसको काफ़ी अच्छे से आप लेके जा सकते थे आगे, लेकिन भाई क्या वेस्ट किया गया उसको, कसम से। मतलब ओवरऑल ये कहूँगा कि मूवी में पोटेंशियल बहुत था, लेकिन भाई वेस्ट किया गया सारे का सारा पोटेंशियल। जो पहले 3 एपिसोड है ना इसके कमाल है, लेकिन उसके बाद जो भाई इसके 8 एपिसोड कैसे मैंने झेले हैं भाई मैं बता नहीं सकता। और सीए टॉपर जो मानव कौल है उसकी जो सास है, उसका एक जो है ना बिल्डिंग के ही बुड्ढे के साथ जो चक्कर चल रहा होता है, वो भाई उसको जो है ना वो समझा रही होती है मेरी ये आंखें हैं वो आंखें, ठीक है, ये तू ये चीट कर रहा है, तुझे अपनी बेटी को लगी रहती है बताने, और वो खुद बुड्ढे के साथ क्या कर रही है भाई, क्या डबल स्टैंडर्ड है कसम से। और जैसे ही वो बुड्ढा जो है ना वो बताता है त्रिभुवन को कि तुम्हारी मुझे पसंद है जो है ना सास, तो वो 1 सेकंड में मान जाता है। अबे भाई थोड़ा सा शौक दे, थोड़ा सा जो है ना मतलब एक्सप्रेशन से बता कि तुझे ये चीज़ वियर्ड लगी है, मतलब विद इन 10 सेकंड वो बोलता है ठीक है भाई आप लगे रहो। मुझे बहुत वियर्ड ये सारी चीज़ें लगी। सिर्फ यही कहूँगा ओवरऑल कि आइडिया काफ़ी अच्छा था, ठीक है ना, कि ये जो एक सर्विसेज देने वाले एक कॉन्सेप्ट पे जो है ना वो बनाई गई है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट तो हमने सुनी है लेकिन मेल प्रोस्टिट्यूट पे हमने बहुत कम कुछ देखा हुआ है। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि आइडिया काफ़ी अच्छा था, लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से वेस्ट किया गया है। तो और एक बकवास चीज़ ये करते हैं मेकर्स कि लास्ट में हिंट दे के जाते हैं कि इसका सीज़न 2 आएगा। अबे भाई अपने पास रखो, नहीं चाहिए सीज़न 2, पता नहीं बड़ी मुश्किल से सीज़न 1 झेल है तो अब सीज़न 2 भी घुसा दो।